Good morning, students. How are you? Hope you all are well at your home and learning. Today we are taking a chapter from resolution, chapter 5, the purple jar. इसके अंदर क्या है कि एक जो छोटी लड़की है उसकी फीलिंग्स है कि छोटा जो बच्चा है वो अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकता और पेरेंट्स की हेल्प की उसे नीड होती है। लेकिन जब पेरेंट्स हेल्प करना चाहते हैं तो कई बार बच्चा अपनी ज़िद में गलत डिसीज़न ले बैठता है। तो इसमें वही हमें ये सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में कि किस तरह से एक लड़की गलत डिसीज़न लेती है और उसके बाद में फिर वो उस पर पछतावा भी करती है और अपनी मम्मा से प्रॉमिस करती है आगे से मैं आपका हमेशा कहना मानूंगी। तो जैसा ये रोज़ामिंद अपनी मम्मा से प्रॉमिस करती है वैसे ही हम सबको भी अपने पेरेंट्स से ये प्रॉमिस करना चाहिए और उनकी हमेशा बातें माननी चाहिए क्योंकि उनका डिसीज़न हमेशा बेस्ट होता है। तो ये स्टोरी है रोज़ामिंद नाम की एक छोटी लड़की की जो सिर्फ 7 ईयर्स की है। तो Rosamund, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the streets of London. कि रोज़ामिंद एक 7 साल की लड़की है और अपनी मम्मा के साथ में लंदन की स्ट्रीट्स में जा रही है। As she passed along, जैसे ही वो गुजरती है, she looked, अब वो मार्केट जा रही है, अब हर एक शॉप उसे फैसिनेट करेगी। तो she looked in the windows of several shops, कि बहुत सारी जो भी दुकानें उसे मिलती उनकी खिड़कियों से वो झांकती। एंड she saw great variety of different sorts of things. sorts means kinds, प्रकार, और उसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें दिखती of which she did not know the use or even the names, और उन चीज़ों का यूज़ भी उसे नहीं पता है और उनके नाम भी उसे नहीं पता है। she wished to stop to look at them, वो चाहती है कि वो सब दुकान पे सब शॉप्स पे रुके और देखे हर एक चीज़ को। but there was a great number of people in the streets, लेकिन गली में बहुत सारी भीड़ है। and a great many carts and carriages and wheelbarrows, कार्ट्स मीन्स गाड़ियाँ, कैरेज मीन्स भी खींच कर ले जाने वाली गाड़ियाँ, व्हील बैरोज पहियों से चलने वाली गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे हैं। एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, और उसे ये भी अफ्रेड है, वो डरी हुई है कि कहीं उसकी माँ का हाथ उससे छूट न जाए और वो पीछे ना रह जाए। ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी सैड शी एज शी पास्ट ए टॉय शॉप इफ़ आई हैड ऑल द प्रिटी थिंग्स। अब वो एक टॉय शॉप के पास से गुजर रही है और अपनी माँ को बोल रही है कि मम्मा मैं कितनी हैप्पी होती अगर काश ये सारी की सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मेरे पास में होती। वॉट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रोज़ामिंद, कि क्या सारी, क्या तुम्हें सारी चाहिए रोज़ामिंद? यस मम्मा ऑल, हाँ माँ मुझे सारी चाहिए। एज शी स्पोक दे कम टू द मिलेनियर शॉप वेयर द विंडोज़ वर हैंग विद रिबन्स एंड लेस। वो एक मिलेनियर की शॉप पे है। मिलेनियर क्या होती है? जहाँ पे रिबन्स है, लेस है और डेकोरेशन का जो सामान मिलता है। तो वहाँ पे वो जब मिलेनियर शॉप पे आए तो वहाँ पे रिबन्स, लेस, फेस्टून्स यानी पट्टे ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स काफ़ी वहाँ पे लगे हुए थे, यानी बहुत ही सुंदर वो शॉप थी। ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, कितने प्यारे रोजेस है। वॉन्ट यू बाई सम ऑफ देम, क्या इनमें से कुछ आप नहीं खरीदना चाहेगी? नो माई डियर, मम्मा ने बोला नहीं बेटा। वाई, क्यों नहीं खरीदना चाहती माँ आप? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम माई डियर, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उनकी, नहीं चाहिए मुझे वो। दे वेंट ए लिटिल फार्दर, अब वो और आगे और थोड़ा फार्दर गए। एंड दे कम टू द अनदर शॉप, एक और शॉप पे वो आए। विच कोट रोज़ामिंड्स आई, इट वॉज ए ज्वेलर शॉप, और वहाँ फिर से उसकी नज़रें ठहर गई रोज़ामिंड की क्योंकि वो एक ज्वेलर की शॉप थी। एंड देयर वर ग्रेट मैनी प्रिटी बबल्स रैंक्ड इन ड्रॉवर्स बिहाइंड ग्लास, कांच के नीचे ड्रॉवर्स में बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक चीज़ें थी, बबल्स थी वहाँ पे। मम्मा यू विल बाई सम ऑफ दिस, इनमें से तो कुछ खरीदोगी क्या आप? विच ऑफ दैम रोज़ामिंड, कौन सी रोज़ामिंड बताओ? विच, आई डोंट नो विच, अब मुझे नहीं पता कौन सी, बस खरीद लो आप तो। बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे ऑल आर प्रिटी, कुछ भी ले लो क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ये तो बहुत सुंदर है। येस दे आर ऑल प्रिटी, मम्मा ने कहा हाँ बेटा सब के सब बहुत सुंदर है। बट ऑफ वॉट यूज़ वुड दे बी टू मी, लेकिन बताओ मेरे क्या यूज़ की वो? यूज़, oh I'm sure you could find some use or other for them if you would only buy them first,
वो बोल रही है यूज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इनमें से कुछ खरीदोगी तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, बट आई वुड रादर फाइंड आउट यूज़ फर्स्ट। उसकी माँ ने उसे समझाया कि मैं ख़रीदने से पहले उसका यूज़ क्या है मेरे लिए वो मैं फाइंड करूँगी, वो मैं सोचूंगी। वेल देन मम्मा, दे आर बकल्स, यू नो द बकल्स आर यूज़फुल थिंग्स, वेरी यूज़फुल थिंग्स। तो कोई बात नहीं मम्मा, बकल्स ले लो, और बकल्स तो यूज़फुल थिंग है, आप जानती ही हो। आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, मेरे पास तो एक जोड़ी बकल्स पहले से ही है। आई डोंट वॉन्ट अनदर पेयर, और दूसरा जोड़ा मुझे नहीं चाहिए। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, एंड वॉकड ऑन, और आगे चलती रही। रोजामेंड वॉज वेरी सॉरी फॉर हर मदर्स वॉन्टेड नथिंग, उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि उसकी माँ को कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंटली अब, हाउ एवर दे कम टू ए शॉप विच अपीयर्ड टू हर फार मोर ब्यूटिफुल देन रेस्ट। अब ऐसी दुकान पे वो आए जो अभी तक उसने जितनी शॉप देखी उन सबसे ज़्यादा सुंदर थी। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, ये एक केमिस्ट की दुकान थी, और केमिस्ट जहाँ पे आर्टिफिशियल कलर्स मिलते हैं। एंड बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये केमिस्ट होता क्या है। ओ मदर ओ, क्राइड शी, चिल्लाई वो, पुलिंग हर मदर्स हैंड, माँ का हाथ खींचते हुए। लुक लुक, देखो माँ, ब्लू ग्रीन रेड येलो पर्पल, ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, वॉन्ट यू बाई सम ऑफ दीज, इतनी सुंदर चीज़ें हैं, क्या इनमें से नहीं खरीदोगी। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, अम्मा ने अभी भी वही आंसर किया जो उसने पहले भी किया था, कि ऑफ वॉट यूज़ वुड दे टू बी मी रोजामेंड, कि बताओ मेरे लिए इनका क्या यूज़ है रोजामेंड। यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम मम्मा, कि ये जो जार्स है इनके अंदर आप फ्लावर्स डाल सकती हो मम्मा। दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, जो चिमनी पीस है हमारा मेंटल पीस है, वहाँ पर आप इनको रख सकती हो इस फ्लावर वॉश को। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मैं चाहती हूँ इनमें से एक मेरे पास हो। यू हैव ए फ्लावर पॉट, सैड हर मदर, एंड दैट इज़ नॉट ए फ्लावर पॉट, और तुम्हारे पास में तो एक फ्लावर पॉट है, और ये कोई फ्लावर पॉट थोड़ी ना है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, आप जानती हैं कि मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ एक फ्लावर पॉट के रूप में। परहैप्स, माँ ने कहा, शायद कर सकती हो तुम। इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, पास जा कर के अगर तुम इसे देखोगी, इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, तो इसके पास जाके उसकी तुम जांच करोगी, एग्जामिन करोगी, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम निराश होगी, यानी ये चीज़ दूर से अच्छी लग रही है, पास से अच्छी नहीं है। नो इंडीड, इंडीड वास्तव में। आई एम श्योर आई शुड नॉट, मैं श्योर हूँ कि मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली अत्यधिक रूप से, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोजामेंड केप्ट हर हेड टर्न टू look at the purple vase till she could see it no longer. अब रोजामेंड ने तो अपना जो पर्पल वॉश है उसकी तरफ सर रखा। देन मदर सैड शी आफ्टर ए पोज, थोड़ी देर माँ ने पोज किया, रुका, उसके बाद बोली, परहैप्स यू हैव नो मनी। अब उसने बताया कि शायद तुम्हारे पास में पैसे नहीं है ये खरीदने की। तो बोली, येस आई हैव, मेरे पास में पैसे हैं डियर। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेज, पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग। रोजामेंड वॉज ऑब्लाइज टू पोज इन मिडेस्ट ऑफ हर स्पीच, कि उसने कहा कि रोजामेंड ने बोला कि मेरे पास में अगर पैसे होते तो मैं सब खरीद लेती, रोजेस है, बॉक्सेस है, पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग, सब खरीद लेती। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है कि रोजामेंड के पास अगर पैसे होते तो वो क्या करती, सब कुछ वो खरीदती। ओ मम्मा वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, रुकेंगी आप मेरे लिए थोड़ी देर। आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शू, मेरे शूज़ में एक स्टोन आ गया है, यानी पत्थर आ गया, उसके जूते फटे हुए थे जिनमें से स्टोन आ गया। इट हर्ट्स मी वेरी मच, और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। हाउ कैम देयर टू बी स्टोन इन योर शू, तुम्हारे शू में स्टोन कैसे आया। बिकॉज ऑफ द ग्रेट होल मम्मा, इसमें बड़ा सा छेद है ना, इसकी वजह से। इट कम्स इन देयर, इसमें से वो आया। माई शूज़ आर क्वाइट worn आउट, worn आउट मतलब फट जाना, कि मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। एंड आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, और मैं चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी तो हो, मुझे दूसरे जूतों का पेयर दिलाओगी। नो रोजामिन, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाई शूज़, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें शूज़ खरीद के दे सकूँ, और फ्लावर पॉट भी खरीद के दे सकूँ, एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, सब कुछ खरीद के दे सकूँ।
रोजामेंड थॉट दैट वॉज अ ग्रेट पिटी, कि कितनी दया की बात है पैसे नहीं है आपके पास। बट नाउ हर फुट, लेकिन अब उसका पैर विच हैड बीन हर्ट बाई ए स्टोन, जो एक स्टोन से हर्ट हो गया था, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन दैट शी वॉज ओब्लाइज टू होप एवरी अदर स्टेप, कि होप मीन्स उछलना, कि वो हर एक कदम पे उछल उछल के चल रही थी, इतना उसके दर्द हो रहा था पैर में उस स्टोन की वजह से। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग, और वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। दे कम टू द शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, इसके जल्दी बाद वो एक शू मेकर की शॉप पे आए। देयर मम्मा देयर आर शूज, देखो यहाँ पे कितने जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज दैट वुड जस्ट फिट मी, इतने छोटे छोटे हैं कि मुझे बिल्कुल फिट ये आएंगे। एंड यू नो शूज वुड रियली बी यूज टू मी, और आपको तो पता ही है शूज़ तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। येस सो दे वुड रोजामेंड कम इन, हाँ वो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, आओ इस शॉप के अंदर चलते हैं। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, अब वो शॉप में अपनी माँ के पीछे पीछे गई। मिस्टर सोल द शू मेकर का नाम था मिस्टर सोल, हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स थे। एंड हिज शॉप वॉज फुल, और उसकी शॉप पूरी तरह से भरी हुई थी। सो दे वर ओब्लाइज टू वेट, अब उन्हें इंतजार करना पड़ा। वेल रोजामेंड सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, यू डोंट थिंक दिस शॉप इज सो प्रिटी एज द रेस्ट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जितनी शॉप तुमने देखी उनमें से सबसे प्रिटी ये शॉप है? नो नॉट नियरली, बिल्कुल भी नहीं माँ। इट इज़ ब्लैक एंड डार्क, यहाँ तो सब कुछ काला काला डार्क डार्क अंधेरा सा है। एंड देयर आर नथिंग बट शूज ऑल अराउंड, कुछ है ही नहीं देखने लायक, बस चारों तरफ जूते ही जूते हैं। एंड बिसाइड्स देयर इज़ ए वेरी डिसग्रेडेबल स्मेल, और बिसाइड्स मीन्स इनके अलावा यहाँ बहुत ही डिसग्रेडेबल यानी बहुत ही मतलब बर्दाश्त करने वाली स्मेल है, यानी इसको हम असहनीय स्मेल यहाँ से आ रही है, बदबू यहाँ से आ रही है। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो स्मेल आ रही है बदबू, और फ्रेगरेंस मीन्स होती है खुशबू और स्मेल मीन्स होती है बदबू। तो ये जो स्मेल तुम्हें आ रही है वो नए लेदर की वजह से, चमड़े की वजह से आ रही है। इज इट, ऐसा है? ओ सेड रोजामिंड लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए रोजामिंड ने कहा, देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। यहाँ पे देखो ये जो शूज़ है छोटे छोटे, वो मैं श्योर हूँ कि मुझे बिल्कुल फिट आएंगे। परहैप्स दे माइट, शायद वो आए, बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड दैम ऑन। उसकी माँ फिर से उसे समझा रही है, हिंट दे रही है कि तुम श्योर बिल्कुल नहीं हो सकती जब तक तुम इसे ट्राई नहीं कर सकती। यानी कोई भी चीज़ जब हम खरीदें तो हमें पहले उनको पहन के देखना चाहिए, ट्राई हमें करना चाहिए, उसके बाद उसे बाय करना चाहिए। Any more then you can be quite sure that you should like the purple rose exceedingly, इससे पहले भी तुमने ये कहा था कि पर्पल जार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। till you have examined it more attentively, जब तक तुम उसका बहुत ही attentively मतलब बहुत ही ध्यान से उसको एग्जामिन नहीं करती, तब तक तुम श्योर नहीं हो सकती। why I don't know about the shoes certainly till I have tried, but mama I am quite sure I should like the flower pot। शूज़ का तो देखो मैं नहीं जानती मम्मा, मुझे इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन मैं पर्पल जार के लिए बिल्कुल श्योर हूँ, वो तो बिल्कुल अच्छा ही था। well which would you rather have, that jar or pair of shoes? I will buy either for you। अब उसकी माँ ने पूछा कि चलो ठीक है बता दो कि तुम दोनों में से एक चीज़ मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, कि तुम्हें पर्पल जार चाहिए या फिर शूज़ चाहिए। डियर मम्मा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, मम्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन क्या आप दोनों मुझे ख़रीद के दे सकती हो कि मुझे शूज़ भी चाहिए और पर्पल वॉश भी चाहिए? नो नॉट बोथ, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़। फिर रोजामेंड ने बोला कि अगर फिर आप पूछ ही रही हो मुझसे तो मैं तो जार ही बोलूँगी, मुझे शूज़ नहीं चाहिए। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ। लेकिन एक बात देख, मैं तेरे को पहले ही बता देती हूँ कि इस महीने मैं तुम्हें शूज़ नहीं दिला पाऊँगी। देख ले, एक महीने इनसे काम चला सकती है क्या? दिस मंथ, इस महीने, दैट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, ये तो बहुत मतलब लंबा समय है, मैं कैसे फुल मंथ इन टूटे हुए शूज़ से काम चलाऊंगी? यू कैन थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप तो को पता ही है कितनी तकलीफ होती है मुझे चलने में। आई बिलीव आई वुड बेटर हैव द न्यू शूज़, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास न्यू शू हो। बट येट दैट पर्पल फ्लावर पॉट, ओह इंडीड मम्मा, लेकिन मुझे तो देखो वो पर्पल पॉट ही चाहिए। दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, जूते, ये जो जूते मैंने पहन रखे हैं इनकी अभी इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है। आई थिंक आई
माइट वियर दैम लिटिल लॉन्गर, मैं सोचती हूँ थोड़ा और मैं इन्हें पहन सकती हूँ. एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और महीना जल्दी ख़त्म हो जाएगा. आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ मंथ, कांट आई, क्या मैं एक महीना और नहीं चला सकती इनको, क्या मैं नहीं चला सकती. डोंट यू थिंक सो ममा, आप क्या ऐसा नहीं सोचती. नो माई डियर, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सोचो. And you will have time enough to consider about it whilst I speak to Mr. Saul about my clothes, कि मैं अपने क्लॉग्स के बारे में, अपने जो स्लीपर्स हैं उनके बारे में मैं पूछती हूँ, तब तक तुम सोच लो. मिस्टर सोल वॉज बाई दिस टाइम एट लेज़र, अब उसे थोड़ी फुर्सत मिली थी, लेज़र मिला था, यानी अभी तक बहुत कस्टमर थे, अब कुछ जा चुके थे. एंड वाइलिस्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, जब उसकी माँ उससे बात कर रही थी, इस दौरान रोजामिंड स्टूड टू प्रोफाउंड मेडिटेशन, गहरे सोच में, चिंतन विचार में डूबी हुई थी रोजामिंड. विद वन शू ऑन द अदर हैंड इन हर हैंड, एक जूता उसने अपने हाथ में भी ले रखा था. वेल माई डियर, आई हैव यू डिसाइडेड, माँ ने पूछा बेटा क्या तुमने डिसाइड कर लिया है. अब आगे का जो ये चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि रोजामिंड क्या डिसाइड करती है और फिर क्या उसके डिसीजन का होता है, कैसे उसे सीख मिलती है. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके देखिए. थैंक यू.